क्या वजह है, क्यों आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका मुद्दा क्या है? हम लोग महाधिवेशन करना चाह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में। हमारे यूपी रत्न राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन दिसंबर के लास्ट सप्ताह में, डेट हम लोग उस समय घोषित करेंगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम लोग एक अधिवेशन करने जा रहे हैं जिससे ब्राह्मण जगे, जुड़े, क्योंकि आज देश के विभिन्न हिस्सों में केवल ब्राह्मण टारगेट हो रहे हैं। गलती नहीं होते हुए भी, गलती किसी की हो, लेकिन चूंकि ब्राह्मण अगर उसमें हैं तो ब्राह्मण ही टारगेट हो रहे हैं। तो हम लोग किसी पर प्रहार न कर सके, लेकिन अपनी बचाव के लिए एक महाधिवेशन करके और अपना कुछ निर्णय करना चाहते हैं कि हम लोग अपनी बचाव कैसे करें। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश पाठक जी, विनोद तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी ब्रजेंद्र पाठक जी और मैं जिला अध्यक्ष गढ़वा जी। इस बैठक में क्या मुख्य बिंदु पर फोकस किया जाएगा? देखिए, जो मुख्य बिंदु होगा इसमें सभी तरह के आएंगे, सामाजिक भी आएंगे, आर्थिक भी आएंगे और राजनीतिक भी आएंगे। और हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा वो भी होगा। और पलामू प्रमंडल में जितने भी हम लोग का ब्राह्मण का संगठन है, जितने भी तरह का, जितने भी समाजों का, ब्राह्मणों का जो संगठन है, सारे संगठनों को हम लोग जब तय करेंगे, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डेट लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे और सभी संगठनों को मिला करके हम लोग जो है सो आगे के लिए तैयार करेंगे कि हम लोग का मेन प्रस्ताव क्या होगा और उसको हम लोग कैसे अमली जामा पहनाएंगे। क्या ये संगठन सिर्फ विशेषकर ब्राह्मणों के लिए ही करेगी या और संगठन का संरक्षण के काम करेगी? देखिए, ब्राह्मण जो है सो सदैव से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मानव ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं उसका भी संरक्षण करने का काम करता है। और हम लोग तो सर्वे संतु सुखिनो सर्वे संतु निरामया पर चलते हैं। तो जब हमारा ब्राह्मण समाज अधिवेशन करेगा तो निश्चित तौर पर इस देश में रहने वाले जितने भी समाज हैं, सारे समाज को उसका लाभ पहुँचेगा। इस निमित्त हम लोग अधिवेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल उसका लाभ केवल हमारे ब्राह्मण समाज को ही पहुँचेगी, सो बात नहीं है, सारे समाज को पहुँचेगा। राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु हमेशा से ब्राह्मण रहा है और राष्ट्र हित में, देश हित में और सांस्कृतिक हित में कार्य करते आया है। तो अधिवेशन का भी उद्देश्य वही है। इस कब तक ये टारगेट किया जा रहा है, ये बैठक जो आप लोगों का भी जो कर रहे हैं, ये अधिवेशन का कब तक इसका शुरू किया जाएगा? अधिवेशन का समय जो हम लोग निर्धारित करने जा रहे हैं वह दिसंबर का अंतिम, मैंने 25 से 30 तारीख का समय होगा। और हाँ, दिसंबर लास्ट में हम लोग का अधिवेशन होगा गढ़वा जिले का। और इसमें जो है मुख्य रूप से, ठीक है, हम अपने समाज का सम्मेलन करेंगे, लेकिन मेरा समाज का जो उत्तरदायित्व है आज उसको हम लोग भी भूल गए हैं। और सनातन संस्कृति की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, या इस धरती पर जितने भी मानव समाज, जीव जंतु जो भी हैं, उस सबका उत्तरदायित्व था, उस सबका जो कर्तव्य है उसको जगाने का, उसको बताने का काम हर समय से स्वर्णों ने लिया है। जो विप्र बंधु नाम से हम लोग जाने भी जाते हैं, विप्र जो हैं सभी लोगों को मदद करते हैं और रहने, चलने, शिक्षा, सारा व्यवस्था, समाज कैसे चले, अच्छे ढंग से कैसे चले, समाज में जो विकृतियाँ आई हैं वह कैसे दूर होगा, इसको ही दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बैनर तले शामिल होकर के एकजुटता करके तब सभी समाज को जगाने का काम करेंगे। ये अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ा आप लोगों का? जरूरत इसलिए पड़ा कि समय परिस्थिति अनुसार जो विकृति आई है समाज में उसको दूर करने के लिए। जैसे अभी वो बता रहे थे जो ब्राह्मणों को बहुत इजी तरीके से टारगेट किया जाता है, तो पूर्व में क्या कुछ ऐसा घटना हुआ है क्या? ऐसा कुछ है जानकारी? हमारे देश में ही हर जगह, उत्तर प्रदेश में आज देखिए गोरखपुर में जो कांड हुआ, चाहे हर जगह, गढ़वा में भी बहुत ब्राह्मणों को द्वारा शोषण ब्राह्मण को किया जा रहा है हर लोग के। आज जो सरकार में एक शक्ति दे दी गई है SC/ST का, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। और ब्राह्मण मुख्य दर्शक इस देश का है, सनातन धर्म के रक्षक है। अब ब्राह्मण ही
सनातन धर्म के मंदिर पूजा पाठ करने के अनुसार सभी को रोजी रोटी देता है। अगर दुकान में सामान खरीद रहे हैं, जो भी सामान जाते हैं, तो कितने आदमी धर्म के नाम पर जिंदा है, कितने धंधा चलता है, गाड़ी घोड़ा जितना जाते हैं तो सबको मिलता है राजस्व। जैसे अभी आप बोले जो SC ST जो है उन लोग गलत तरीके से उपयोग करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं? बहुत माने आपका किसी का जो जमीन का झगड़ा है नहीं भी है, कोई अनावश्यक ईर्ष्या से भी किसी को उदाहरण देके कह देता है कि हमको गाली दिया है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, और उसका दुरुपयोग कर रहा है, फंसा दे रहा है, जबकि ओरिजिनल इसकी जांच होना चाहिए कमेटी उच्च स्तरीय कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण सबको मार्गदर्शक देता है, ब्राह्मण क्यों गाली देगा जी? ब्राह्मण क्यों किसी के? तो SC ST के क्या विरोध कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उन लोग अपने हम लोग समाज के ब्राह्मणों को हितैषी को जगाने का काम कर रहे हैं कि तो ब्राह्मण अपने संस्कृति मूल पर आ जाए, विद्वता के साथ विद्वान बने, अपन हमन वैदिक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लें, संस्कृत मूल सभ्यता की ओर हम लोग अग्रसर हों, और हमें किसी से लेना देना, किसी का द्वेष नहीं है, लेकिन हम लोग की मांग है कि ब्राह्मणों पर बहुत जगह अत्याचार हो रहा है, निरीह ब्राह्मणों को बहुत जगह आज ब्राह्मण को भोजन करने के लिए नहीं है, मंदिर में चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कि ब्राह्मण टीका लगा रहे हैं, उसको भी लोग प्रताड़ित करते हैं कहीं धर के, बोलते हैं ऐसे ब्राह्मण ही सब जाति में गरीबी है, सब जाति में अमीरी भी है, लेकिन ब्राह्मण तो बहुत त्याग तपस्या और बलिदान का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है कि इस विश्व के कल्याण के लिए, जैसे पाठक जी ने कहा, चाहे पहले भी है, सर्वे भवन्तु सुखानि, तो सबके कल्याण चाहता है, विश्व का कल्याण ब्राह्मण चाहता है, सबका कल्याण हो, पशु पक्षी जीव जंतु सबका कल्याण बोलता है कहीं भी पूजा पाठ की, जबकि कोई और ऐसा सर्वे सुखानी भवन्तु कोई नहीं बोलता है। अब विश्व का कल्याण करने के लिए कोई बात नहीं करता है, केवल एक ब्राह्मण है जो कितनों बुरा दिन में आप उसका दुश्मन भी रहेगा, उसको प्रणाम कीजिएगा तो आपको कहेगा कि जाइए जीवित रहिए, आशीर्वाद रहिए, फूलिए फलिए, आगे बढ़े। ब्राह्मण में कभी द्वेष नहीं होता है जी। ये पहली बार गढ़वा में हो रहा है अधिवेशन कि इससे पहले भी कभी हुआ था? हुआ था, इस बार भी हो रहा है, विधिवत होगा, ये दोबारा हो रहा है? हाँ, समय की मांग है। क्या उद्देश्य से हो रहा है? उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को जगाने का काम किया जा रहा है, समय की मांग है, समय और परिस्थिति के हिसाब से सत्ता चाहे जिसकी भी रहा हो, अभी तक ब्राह्मण बराबर प्रबुद्ध जाति होते भी उपेक्षित रहा है। हमारे धर्म में भी, हमारे जाति में भी लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसा के अभाव में, तो हम सब मिलकर एक ऐसा कोष का निर्माण करेंगे, एक आर्थिक कोष निर्माण करेंगे। हमारे समाज के भी बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, समाज देश का भी नाम बढ़े, इसीलिए आयोजन किया जा रहा है। हम ही सब मतलब ब्राह्मण जाति के लोग एक मंच पर आए, एक साथ बैठे और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। समय की मांग है, इसके साथ ही हम एकजुट हो रहे हैं। जी बिल्कुल।